नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। आज हम लोग पहले अध्याय पे चलते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे बताया था, ये पूरी किताब खंड एक है। तो पहले चैप्टर पे चलते हैं और पहले चैप्टर के पहले विषय पे चलते हैं। आर्थिक अभाव, ग्रामीण ऋण और वित्तीय समावेशन। हमारे देश में जो लोग भी एक मीटर है कि उसके नीचे हैं, ऊपर हैं, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो लोग एक स्टैंडर्ड के नीचे हैं उनको गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, जो उस रेखा के ऊपर होते हैं उनको गरीबी रेखा के ऊपर मानते हैं। लेकिन हमारे देश में एक समस्या अभी भी बनी हुई है। जब हम विकसित भारत की तरफ जाने की कोशिश करें तब भी अभी हमारा मतलब आर्थिक अभाव बना हुआ है, और गांव में क्रेडिट का जो स्कोप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस। तो अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रो फाइनेंस के परिचय के बारे में। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय अवधारणा और अभ्यास है जिसका उद्देश्य कम आय वाले व्यक्तियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को छोटे ऋण, बचत, बीमा, भुगतान सेवाओं सहित वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है, यह सीमित संपार्श्विक, कम क्रेडिट इतिहास और दूर दराज या कम सेवा वाले क्षेत्रों में रहने जैसे कारकों के कारण औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से बाहर किए गए लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। 20वीं सदी के अंत तक माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को महत्वपूर्ण गति मिली। खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो आज की डेट में बांग्लादेश के कार्यकारी अधिकारी हैं, जो एक तरह से प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे। गरीब व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उसकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में माइक्रो फाइनेंस की सफलता के कारण दुनिया भर में इसका विस्तार हुआ। माइक्रो फाइनेंस संस्थान या अन्य देशों में, भारत में तो माइक्रो फाइनेंस संस्था या फिर बैंक हैं, तो अन्य देशों में माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो काम कर रहे हैं। वे कम आय वाले ग्राहकों को जरूरत के अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, छोटे व्यवसाय शुरू करने या विकसित करने में अपनी आर्थिक भलाई में सुधार करने में मदद मिलती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको देखिए, है ना। जिससे जिससे उन्होंने अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, छोटे व्यवसाय को शुरू करने या विकसित करने, मतलब चलते हुए बिजनेस को बढ़ाने, ठीक है, और थोड़ा डेवलप करने के लिए माइक्रो फाइनेंस बहुत मददगार होती है। ठीक है जी। गरीबी उन्मूलन में माइक्रो फाइनेंस एक शक्तिशाली उपकरण साबित हुआ है, क्योंकि यह लोगों को आय उत्पन्न करने और उनकी आजीविका में सुधार करने के अवसर प्रदान करके गरीबी के चक्र को तोड़ने की अनुमति देता है। यह वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है, समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने और विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाता है। वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण पर अपने ध्यान के साथ माइक्रो फाइनेंस ग्राहकों को वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रास्ता बनाता है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस अक्सर महिलाओं को लक्षित करता है, घरों और समुदायों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है, और इसका उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम महिलाओं को सेवा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है जो कम आय वाले व्यक्तियों या उद्यमियों को छोटे ऋण, बचत और अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवा तक पहुंच नहीं है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर उनके व्यावसायिक उद्यमों का समर्थन करके विशेष रूप से विकासशील देशों में वंचित आबादी को सशक्त बनाना है। सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबी को कम करने, जीवन स्तर में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माइक्रो फाइनेंस की प्रशंसा की गई है, क्योंकि यह अक्सर उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से बाहर रखा गया। माइक्रो फाइनेंस की आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि सूक्ष्म ऋण
पर उच्च ब्याज दरें और उधारकर्ताओं के लिए ऋण के चक्र को जन्म दे सकती है। आज के परिस्थिति में ये थोड़ा सा रिलेवेंट लगता है। इसके अतिरिक्त गरीबी कम करने पर माइक्रो फाइनेंस के प्रभाव पर बहुत बहस हुई है। कुछ अध्ययनों में मिश्रित परिणाम दिखे हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में माइक्रो फाइनेंस इस दुष्चक्र को बना देता है कि आदमी उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। आर्थिक दृष्टिकोण से माइक्रो फाइनेंस उद्यमिता और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। यह अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता को कम करके वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में भी योगदान देता है। अब आप ऐसे समझिए कि जो इनडायरेक्ट, मतलब कहीं भी लिखत पढ़त नहीं है, पर्सनल डायरी में लिखा और लोन दे दिया, तो आपका कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनता कि आपने रिपेमेंट टाइम से किया है। लेकिन जब आप माइक्रो फाइनेंस में किसी कस्टमर को लाते हैं या कोई कस्टमर आती है, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता, सिविल बन जाता, जो उसको बैंक में, अदर एनबीएफसी में या भविष्य में उसको ऋण अच्छे दरों पे या फिर बढ़िया ऋण मिलने में आसानी होती है। ठीक है। वैश्विक स्तर पे सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए वंचित आबादी की वित्तीय अद्वितीय जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रो फाइनेंस का विकास और अनुकूलन जारी है। ठीक, ये पहला पॉइंट था, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे गरीबी क्या है, ग्रामीण ऋण क्या है, वित्तीय समावेशन क्या है, माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य क्या है। ये 3 पॉइंट हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्ते।